गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.4 को कंटिन्यू करेंगे। उसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही करवाया था। आज इसमें हम सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को। तो हम कर रहे थे सॉल्व एक्सरसाइज 11.4 को। आई होप कि आपको वो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ए और बी, क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं, समझते हैं क्या करना है आपका। ओके, तो इसको हम करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए, स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। इसको एक जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं इनको एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में चेंज करना। जैसे एग्जांपल, जैसे गिवन सलीम स्कोर R रन्स इन अ क्रिकेट मैच, नवीन स्कोर R+5 स्कोर। ठीक, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कहेंगे, क्या कहेंगे, नवीन स्कोर 15 रन्स मोर देन सलीम। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला। एक क्या कह रहा है, अबाउट अ नोटबुक कॉस्ट इज ₹P। एक नोटबुक है, उसकी कॉस्ट क्या है, P है, एंड अ बुक कॉस्ट ₹3P। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नोटबुक की कॉस्ट की क्या है, जो नोटबुक की कॉस्ट है उसके 3 टाइम्स है बुक की कॉस्ट। तो हम क्या लिखेंगे, बुक कॉस्ट इज 3 टाइम्स देन नोटबुक। मीन्स नोटबुक की कॉस्ट के कितना, 3 टाइम्स। अगर मैं इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में उसको लिख दूं मैं स्टेटमेंट्स में, तो क्या हो जाएगा, बुक की कॉस्ट हम क्या मान लेंगे, सॉरी नोटबुक की कॉस्ट हम मान लेंगे ₹P। तो बुक की कॉस्ट कितनी मिलेगी हमारी, ₹3। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही हो जाएगी। तो ये नहीं लिखना हमें, सिर्फ कितना करना हमें कि हमें उसको सिर्फ उसको स्टेटमेंट में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए इतना ही लिखना हमें। सेकंड वाला हम देखते हैं, टॉमी पुट्स Q मार्बल्स। अब टॉमी जो है उसके पास Q मार्बल्स उसने पुट किए ऑन द टेबल, उसने टेबल पर रख दिए। ही हैज 8 Q मार्बल्स इन हिज बॉक्स। तो मीन्स उसके जो बॉक्स है उसमें 8 Q मार्बल्स हैं। ठीक है, हम लिख देंगे क्या नाम है, टॉमीज बॉक्स हैज 8 times marbles than tables marbles। मीन्स टेबल्स पे जो मार्बल्स हैं उससे कितने टाइम्स है उसके पास, 8 टाइम्स मार्बल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर C, अवर क्लास हैज n स्टूडेंट। आपकी क्लास में n स्टूडेंट है। ओके, द स्कूल हैज 20 n स्टूडेंट। ठीक है, मीन्स उसके पास स्कूल हैज 20 n स्टूडेंट। मीन्स उसके हमें टाइम्स करते जाना है। तो हम कर देंगे हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स
20 times than क्लास 6 स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 6 में कितने होगा n, तो टोटल स्टूडेंट होगा 20n। ठीक है ना, सिंपल सा एक फंडा है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है और इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे। एक इक्वेशन में हम इसको चेंज करते, स्टेटमेंट में चेंज करें, सिंपल सा। ठीक है, डी वाला क्या दिया हुआ है, डी वाला क्या कह रहा है, जग्गू इज X year old, Z year old, his uncle 4Z years old and his aunt is 4Z minus 3 years old। अब देखिए ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसमें दो चीज़ें हमें निकालनी है, दो चीज़ें हमें लिखनी है, एक तो उसके अंकल की एज और उसकी आंट की एज। ठीक है, ओके। मैंने आपको कल ही टाइम टेबल सिलेबस सेंड कर दिया था मैथ और साइंस का, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चैप्टर जो बता दिए मैंने। और इसमें हमारा आएगा मैथमेटिक्स में 9, 8, 9, 10, क्योंकि उसमें 14 ही चैप्टर है हमारे मैथमेटिक्स में। ठीक है, हमने जो सेमेस्टर 1 था उसमें 7 चैप्टर तक कवर किया था। ओके, बाकी के 7 चैप्टर हम किस में कवर करेंगे, सेकंड सेमेस्टर में। तो अभी हमारे 3 ही क्या आएंगे, 3 आपके क्या आएंगे, आपके चैप्टर आएंगे मैथमेटिक्स के। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं डी वाले को, क्वेश्चन डी को। क्या कह रहा है वो, जग्गू इज X year old, his uncle is 4Z years old and his aunt is 4Z minus 3 years old। देखिए तो अंकल की एज से 3 इयर्स कम है, आंट की एज कितनी हो गई, 3 इयर्स कम है, तो हम लिखेंगे जग्गू's uncle is 4 times than Jaggu and aunt is आप लिख सकते हैं aunt is 3 years younger than uncles। आप लिख सकते हैं जग्गू's अंकल। देखो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, जग्गू के अंकल की एज 4 टाइम्स देन जग्गू की जो एज है उससे 4 गुना है। ठीक है, और उसकी जो आंट है वो 3 इयर्स यंगर देन जग्गू's अंकल। ठीक है, जग्गू के अंकल से कितनी छोटी है, 3 साल छोटी है वो। ठीक है, यंगर मीन्स छोटी। नेक्स्ट क्या है, in an arrangement of dots there are r rows, each row contains 5 dots। तो देखिए ये तो हमने किया हुआ है, इन अरेंजमेंट डॉट्स आर देयर इन r rows और each rows contains 5 dots। तो हमें इसको स्टेटमेंट में चेंज करना है। ठीक है, ये आपका ई वाला है, number of dots is 5 times then its rows, मीन्स उसकी जो रोज है उसका टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं उसके
रोज से 5 टाइम्स है। आप ऐसे हमने क्वेश्चन किया हुआ था, हमने क्या मान लिया था, हमने 9 वाला किया था जिसमें एक रोज में 9 डॉट्स थे। हमने मान लिया था नंबर ऑफ रोज कितनी मान ली थी हमने, आर, और नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रोज कितने थे, 9, तो 9 आर। अब मैंने आपसे पूछा था कि 8 रोज में कितने डॉट्स होंगे, 9 मल्टीप्लाई 8, फिर पूछा था 9 मल्टीप्लाई 10 रोज में कितने। तो इस तरीके से हमें इसके क्वेश्चंस, इस वाले क्वेश्चन को करना था। इजी है, आप कर सकते हैं। ओके, एक बार दोबारा से इसको देख लीजिएगा करके अपनी तरफ से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें क्या करना है हमें, गिवन मन्नू एज टू बी एक्स ईयर, मन्नू की जो एज है ए वाला, कैन बी गेस व्हाट एक्स माइनस 2 में। सो देखिए इसको करते हैं, पहले मुझे इसको ऊपर वाले को रफ करना पड़ेगा। आई होप कि आपने यहाँ तक लिख लिया हो। हमें क्वेश्चन नंबर 3 का हम ABC करेंगे, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है। लास्ट एक लेक्चर में और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा खिंच गया चैप्टर, लेकिन अच्छा चैप्टर है, आपको हमेशा काम में आएगा। 12th तक आप जब तक पढ़ोगे मैथमेटिक्स ये काम में आना है, अलजेब्रा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला करते हैं। क्या कह रहा है वो, ये में अब हमें कुछ गैस करना है, ठीक है, कि क्या हो सकती है वो चीज़। जैसे इसमें दिया गिवन मन्नू इज एज टू बी एक्स ईयर्स। अब मन्नू की जो एज है वो एक्स ईयर्स है। आपको क्वेश्चन लिखना है, याद रखिए मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन लिखना है। मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, तो इट नॉट मीन्स दैट कि आपको क्वेश्चन नहीं लिखना। यू हैव टू राइट क्वेश्चन इन योर नोटबुक, देन यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, तो इसमें दिया हुआ मन्नू इज टू बी एक्स ईयर, कैन यू गेस व्हाट एक्स माइनस 2 में। सो तो देखिए x माइनस 2 में shows that Manu's younger brother and sister एज, ठीक है, या तो सिस्टर हो सकती है, ब्रदर और लगा लीजिए, या तो उसकी ब्रदर की एज होगी या उसकी सिस्टर की एज होगी, ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट, अब वो पूछ रहा है आपसे, कैन यू गेस व्हाट x प्लस 4, x प्लस 4 क्या होगा। तो देखिए x प्लस 4 में shows that Manu's, देखिए अब उससे बड़े भी हो सकते हैं, एल्डर ब्रदर और सिस्टर की स्पेलिंग रख लेते हैं, ऐसा है, ब्रदर सिस्टर एज, ठीक है, या तो ब्रदर की या सिस्टर की। फिर आपका व्हाट 3x प्लस 7 में सो, इसको रख कर देते हैं। तो ये कंडीशंस हैं, अलग अलग कंडीशंस में हमें लिखना, ठीक है। 3x प्लस 7 में shows that Manu's father और अंकल एज, मनु के फादर और अंकल की एज वो क्या कर सकता है, ये रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना है कि किस क्या चीज, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जरूरी नहीं है मैं जो लिख रहा हूँ वो ही हो, आप दूसरी पॉसिबिलिटीज भी इसमें
हो सकती है, आप वो राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। गिवन सारा एज टुडे बी बाई ईयर्स। अब सारा जो है उसकी टुडे मीन्स आज की प्रेजेंट एज उसकी क्या है, एक्स ईयर। थिंक ऑफ द ऑफ हर एज इन द फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर और पास्ट में लिखना है। व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम इसको सी वाला। तो मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, चलिए मैं यहीं से कर देता हूँ। ये ए था, ये बी वाला, बी वाले का आंसर क्या हो सकता है। गिवन सारा एज टुडे बी एक्स ईयर, सारा की एज है। अब वो हमें लिखना है, पहला दिया हमें एक्स प्लस वाई में एक्स वाई प्लस 7 में shows that साराज। अब हमें साराज की एज में ही काउंट करना है। थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। उसकी एज फ्यूचर और 7 प्लस में shows that साराज 7 years आफ्टर एज मीन्स 7 साल बाद उसकी एज को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, ये y-3 में shows that साराज 3 years बैक एज। ईयर्स एगो एज या बैक एज, आप एगो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मीन्स आज से 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है हमारा, एक और लास्ट बचता है। सॉरी, y प्लस 4y2 y प्लस 4y2 में shows that। अब देखो ये फ्यूचर की एज है, मीन्स shows that साराज ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सारा की फ्यूचर साराज एज लिख लेना है। ठीक है, साराज एज आफ्टर 4/2 years। ठीक है, ओके, ये फ्यूचर की एज रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है y माइनस 2/3 2/2। ठीक है, 1/2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, में shows that साराज is before 2/2 से ही मतलब years ago बिफोर। ठीक है, प्लस हो रहा है तो उसकी फ्यूचर की एज है, माइनस हो रहा है तो वो उसकी प्रेजेंट एज को रिप्रेजेंट, सॉरी बैक एज मीन्स उसकी पिछली एज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, लास्ट सी वाला जो बचता है उसको करते हैं। सी क्या कर रहा है, सी वाला, गिवन एन स्टूडेंट इन द क्लास लाइक फुटबॉल। अब एन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो फुटबॉल को पसंद करते हैं। ठीक है, व्हाट में 2n shows, व्हाट में n/2 shows, हिंट थिंक ऑफ गेम्स अदर देन फुटबॉल। देखिए अब जो लाइक फुटबॉल कितने आप यहाँ लिख सकते हैं, गिवन नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल कितने हैं n, तो n नंबर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, वो 2n हो जाएंगे, ठीक है, मीन्स 2n के बराबर उससे दोगुना। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक कबड्डी, वो कितने हो जाएंगे n/2, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है और ये कर सकते हैं, इजी था। ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज आपकी 11.4 कंप्लीट हो जाती है। अब ये इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हाट इज एन इक्वेशन, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ओके, और फिर हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, दैट इज इक्वेशन। इक्वेशन एक्चुअली क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक साथ कंबाइंड मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ लिखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा। ओके, ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। जरूरी नहीं मैंने ऐसे लिखवाया तो आप ऐसे लिखें, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, इक्वेशन। देखिए हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हम कांस्टेंट प्लस मींस एंड वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ कंबाइंडली राइट कर दें। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक। मैंने 4 + y, तो ये भी आपकी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने 5 लिख दिया, तो ये कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x की पावर 0, जहाँ x की पावर 0 हो सकती है उसको हम 1 कहते हैं, ठीक है। जहाँ भी किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके, तो ये भी आपका क्या है, एक्सप्रेशन है। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने ये लिखा, क्या लिखा, जब मैं इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 4 + y को अगर इक्वलिटी साइन, इसको बोलते हैं इक्वलिटी साइन या इक्वल साइन के साथ लिख दूं, यहां पर चाहे 0 लिख दूं, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इक्वेशन। ये क्या बन जाती है, हमारी इक्वेशन। ओके, जब मैं किसी भी व्हेन वी राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद अ इक्वलिटी साइन देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। चाहे 0 हो सकता है, यहाँ पे 5/25 आ जाए, तो ये भी क्या है, आपकी इक्वेशन है। y = 2x, तो ये भी आपकी इक्वेशन है। तो ये सभी क्या है, आपकी इक्वेशंस हैं। मीन्स अगर मैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वलिटी साइन के साथ अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लिख रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग थिंग्स। ओके,
अब अलजेब्रिक इक्वेशन मैंने लिख तो दी, ठीक है। अब इसको बात करते हैं। अब सॉल्यूशन की बात करें मैं इसकी, अगर मैं अब अलजेब्रिक मैंने लिख दिया 2x + 5 = आपका 11। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल है x का वेरिएबल है, इसकी कुछ तो वैल्यू होगी, इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना। अरे यार, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू लिख दूं और फिर वो इसको सेटिस्फाइड कर दे, इसकी मैंने कुछ वैल्यू लिख ली, यहाँ पर फिल कर दी, यहाँ पर रख दी मैंने, इसकी वैल्यू कुछ भी मैंने वैल्यू रखी और वो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, तो हम उस वैल्यू को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैं इसको करके देखते हैं, हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने लिख दिया सबसे इजी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2x = 6, ये मैंने ले लिया। अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ x लिखूंगा, एक तरफ मैं लिखूंगा सेटिस्फाइड यस और नो, ठीक है, यस और नो। अब मैंने ये टेबल बना ली, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने सबसे पहले x की वैल्यू रखी 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखोगे, 2 × 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। ये इक्वल हुई कि नहीं हुई, ठीक है। इस वाले साइड को बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, RHS, ओके। अगर LHS = RHS हो जाए तो देन तो वैल्यू क्या है, वो सेटिस्फाइड कर रही है इक्वेशन को, ठीक है। अब मैंने रखा 1, तो 2 × 2 होता है, 2 = 6 डज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा नो, क्योंकि 2 = 6 तो होता ही नहीं। फिर मैंने रखा 2, तो 2 × 2 = 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 डज नॉट इक्वल टू 6, तो यहाँ पर भी आ जाएगा नो, ठीक है। फिर मैंने रखा 3, तो 4 2 3 = 6, 6 = 6, मींस RHS = LHS, दैट इज यस। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ओके। तो आवाज हो रही है बहुत बाहर, बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा मैं, तो परेशान मत होइएगा। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करके देखिएगा, फिर हम नहीं आएंगे, मैं आपको करवाऊंगा ही, और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा, ओके। थैंक यू।